जो लोग बुझा बुझा सा लगता है, यानी कि किसी के साथ बातचीत नहीं करता, तो ये गंभीर स्वभाव वाले लोग को लोग समझते हैं कि ये धार्मिक है, ये सदाचारी है। कैसा होना चाहिए? धार्मिक व्यक्ति हो या तत्व चिंतक हो या सदाचारी हो, उसे देखते ही प्रसन्नता आ जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। कोई व्यक्ति ज्यादा उदास उदास सा रहता हो या उसके चेहरे पर हमेशा एकांतता जैसी हो, उदासी छाई लगती हो, तो ऐसा सूखा चेहरा लेकर जब कोई व्यक्ति घूमता है तो लोग कहते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये फिलोसॉफी है या सदाचार है। ये जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। ज्ञान के लिए और पवित्रता के लिए दुख का जीवन जियो, ये बात हो गई। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति पवित्र है, उसे शांत रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होनी चाहिए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उसका चेहरा बुझा बुझा सा रहना, सूखा सूखा सा रहना चाहिए, मानो वह गंभीर भाव प्रकट कर रहे हो। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति वह कहलाएगा जो शांत रहता है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। वह व्यक्ति, ऐसा विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। ये ऐसे भाव धार्मिकता, फिलोसोफर और सदाचारी ने जब समस्या को, जीवन की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया, तो ये विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। ये जरूरी नहीं है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। लेखक ने यह भी बात बताई कि दुनिया कितने सालों से, कितने वर्षों से इस जीवन की समस्या को, गुत्थी जो प्रश्न है, समस्या है, उसे हल करने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो हम केवल अपनी इस बात को रहकर उस समस्या को हल नहीं कर सकते। हम कहे कि 2-4 बातें कह दे कि समस्या ऐसे हो सकती है, जीवन की समस्या जीवन जीने की कला है, इस प्रकार हल हो सकती है, ये बात नहीं हो सकती। क्योंकि इस पर युगों युगों से, जीवन जीने की कला पर युगों युगों से सोच विचार हो रहे हैं। हमारे 4 विचार इसे हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये भी बात है, जो सच बात है उसके सामने हमें आंखें बंद नहीं कर सकते। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का चेहरा, सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। एक भक्त, एक साधु और एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा लेकर हम इस विश्वकर्मा की सुंदर प्रकृति में नहीं घूम सकते। अगर आपको घूमना है तो प्रसन्न रहना पड़ेगा। ये बात लेखक समझाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहां हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। ये प्रकृति का चारों तरफ सुंदर चित्र हो, आनंददायक प्रकृति हो, आनंददायक चित्र हो, ऐसी प्रकृति हो। उस प्रकृति में, आनंददायक प्रकृति में हम अपने बुझे हुए चेहरे को लेकर
उस प्रकृति में स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। इस प्रकृति की रूप सभा में, ये प्रकृति की रूप सभा बताई कि झिलमिलाते हुए तारे, नदियां, झरने, वृक्ष, सूरज, चांद, ये प्रकृति की जो सभा है, उस सभा में वही व्यक्ति स्थान ले सकता है जिसके वक्ष यानी कि छाती में दमकता हुआ हृदय हो, दिल हो, जिसकी आंखें चमकती हो, चेहरे पर आंखें चमकती हो, चांदनी की तरह उसका चेहरा निखर कर बाहर आता हो और तारों की छांव में तारों की तरह वह चमक कर दिखाई देता हो, ऐसा चेहरा, और फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर जो चेहरा रह सकता है, वही प्रकृति की सभा में स्थान पा सकता है। तो इस प्रकार लेखक ने हमें इस निबंध में बताया है कि मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। वह दुखी रहकर दूसरों को दुख दे सकता है, इसीलिए उसे अपने चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता प्राप्त कर दूसरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। सूखे हुए चेहरे दूसरों को दुख दे सकते हैं, तो हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति में हमें जो स्थान मिला है, तो उस प्रकृति की तस्वीर में हमें ऐसे चेहरे को रखना है जो हमेशा खिलखिलाता हो, हंसता हुआ हो। किसी की बारात में गए हो या किसी के लग्न प्रसंग में गए हो और हम अपने चेहरे पर उदासी लेकर घूमे, तो हमें ऐसा लग सकता है या दूसरों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ब्याह में, लग्न में आया है या बारात में आया है या शोक सभा में आया है, तो दूसरों को भी दुख से दे सकता है। कभी कोई लोग उसे कहेगा भी कि क्या तकलीफ है भाई, तू ऐसा चेहरा लेकर क्यों घूमता है। तो लेखक ने जीवन में हमें किस तरह जीना चाहिए, जीवन किस प्रकार हमें जीना चाहिए, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रखनी चाहिए और इसी प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए जिससे दूसरों को भी प्रसन्नता हो। हमारी खुशी जो है उस खुशी में दूसरे लोग भी प्रसन्न हो, खुश हो, ऐसा हमारा जीवन जीना चाहिए, ऐसे हमें हमारा जीवन चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस छोटे से निबंध में से आप अपने जीवन में ये बोध लेंगे कि हम हमारा जीवन कैसे जिएंगे, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। ये केवल अभ्यासक्रम के लिए पाठ नहीं है, ये निबंध अभ्यासक्रम के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए है। जीवन में कई बातें ऐसी होती है जो हमें नाराज कर देती है, उदास कर देती है। ऐसी उदास की स्थिति में हमें किस प्रकार से बाहर निकलना चाहिए, सारी बातें यहाँ लेखक ने बताई है। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अब से जीवन जीने की कला सीख जाएंगे, नए तरीके से अपने जीवन को उदात्त बनाने के, अपने जीवन को प्रसन्न बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप भी ये निबंध है वह पढ़ेंगे, अपने मम्मी पापा को भी आप ये बात कहेंगे कि जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये उन्हें भी जानने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार इस निबंध में से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। तो नमस्ते, यहाँ हमारा ये निबंध है वो पूर्ण होता है। अगले मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम नई बात करेंगे। नमस्ते।